Jai to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. In our previous lesson, we have discussed a lot about resources of India, and you know very well that our chapter number 2 means running chapter is also the resources of India. In that part, today we are going to study medicinal and horticulture crop, means its method, utility and security. We are going to start medical or medicinal and horticulture crop. So let's start. India has a great potential of the producing horticulture crop like fruits, vegetable, herbs, aromatic plants, species and to large variety of soil and varied climate. आपको मालूम है कि भारत के अंदर लार्ज वैरायटी ऑफ सॉइल है और क्लाइमेट है, मतलब यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा वेराइड है और यहाँ के सॉइल भी बहुत ज़्यादा वेराइड है, अलग अलग है। हमने देखा था एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल, ये सब हमने देखा था। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वगैरह है वो होती है। एरिया अंडर द फ्रूट्स कल्टीवेशन इज 48.1 लाख हेक्टेयर। अगर मैं भारत की बात करूँ तो यहाँ का जो एरिया है वो 48.1 लाख हेक्टेयर से फ्रूट कल्टीवेशन में, और अगर वेजिटेबल की बात करूँ तो 63 लाख हेक्टेयर वेजिटेबल कल्टीवेशंस का एरिया है। इंडिया प्रोड्यूस 10% ऑफ फ्रूट्स एंड 13.28% ऑफ वेजिटेबल ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। पूरी दुनिया की अगर वेजिटेबल की बात करें तो 13.28 इंडिया में प्रोड्यूस होती है, और फ्रूट्स की बात करें तो 10% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। लेट्स स्टडी, अगर हम फ्रूट्स की बात कर लें तो फ्रूट्स जो ट्रॉपिकल एरिया के फ्रूट है जैसे कि मैंगो, बनाना, लेमन, पाइनएप्पल, गुआवा, चीकू, जैक फ्रूट, लीची, ग्रेप्स, ये सब यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट के फ्रूट्स भी पाए जाते हैं, ये भी इंडिया में होते हैं। फिर अगर टेम्परेट एरिया के मैं फ्रूट की बात करूँ जैसे कि एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, एलमंड, वॉलनट फ्रूट्स, ये भी सब कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे भारत में प्रोड्यूस होते हैं, भारत में पाए जाते हैं, मीन्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ तो वेजिटेबल में टोमेटो, ओनियन, ब्रिंजल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीस, ये सब यहाँ पर ग्रोन होती है इंडिया के अंदर। इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया सेकंड नंबर पे है वेजिटेबल के प्रोडक्शन में, चाइना के बाद। पॉपुलेशन में भी सेकंड नंबर पे है, चाइना के बाद वेजिटेबल में भी सेकंड नंबर पे है। अब फ्लावर्स की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फ्लावर आर इन द प्रैक्टिस इन इंडिया। ट्रेडिशनल टेक्निक्स है फ्लावर अगर कल्टीवेशन की हम बात करें तो इंडिया के अंदर, अगर यहाँ के प्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो रोज, ट्यूबर रोज, ये सब यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा मैरीगोल्ड वगैरह ये सब यहाँ पर होते हैं। अप्रोक्सीमेट 1.14 लाख हेक्टेयर लैंड इज अंडर फ्लावर कल्टीवेशन। 1.14 लाख हेक्टेयर लैंड जो है यहाँ की भारतीय भूमि की, वो क्या है, वो फ्लावर का कल्टीवेशन होता है वहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं स्पीसीज की। अगर मैं बात करूँ स्पीसीज की तो इंडिया इज नोन एज द हाउस ऑफ स्पाइसेस। सॉरी, स्पीसीज नहीं, स्पाइसेस। स्पीसीज तो कुछ और होता है, प्रजातियाँ। स्पाइसेस मीन्स मसाले। तो अगर मैं बात करूँ स्पाइसेस की तो भारत को स्पाइसेस का गढ़ कहा जाता है। आपने देखा होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह हमारे भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं स्पाइसेस को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अगर मैं स्पाइसेस की बात करूँ, हमारे यहाँ की जो काली मिर्ची है, लौंग है, इलायची है, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। इसके बाद मैं बात करूँ जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, चिलीज, ये भी पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड फेमस है कहीं ना कहीं भारत की स्पीसीज। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का, मसालों का, और कंज्यूमर भी, हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं, अपनी सब्जियां बनाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे मसालों का, और एक्सपोर्टर्स भी हैं, हम दूसरे देशों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। भारत के अंदर 25.6 लाख हेक्टेयर एरिया जो है या लैंड जो है वो कहीं ना कहीं स्पाइसेस को प्रोड्यूस करने में यूज होती है। अब हम बात कर लेंगे हर्बल प्लांट एंड देयर मेडिसिनल यूज। आप लोगों को मालूम है कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे हर्बल प्लांट पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती है जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं मेडिसिन में होता है, और पुराने टाइम से, प्राचीन टाइम से, एंशिएंट टाइम से होता आ रहा है। लेकिन हुआ क्या, बाद में जो एलोपैथिक मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन का यूज बहुत ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं उस वजह से ये चीज़ें कम होती चली गई। तो उसका जो हर्बल चीज
साइड इफेक्ट मालूम पड़े। जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। आप अगर सर दर्द की गोली भी लिखाओगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है ओवरडोज ऑफ पैरासिटामोल इज कॉज इंजरीज टू लीवर। अब इतनी बड़ी इंजरीज, लीवर को इंजरीज, तो इसका सब्स्टिट्यूट तो देखना ही पड़ेगा ना हमें। तो इसका सब्स्टिट्यूट फिर हमें मिलता है आयुर्वेद से। और भारत क्या है, आयुर्वेद की जननी, आयुर्वेद का गढ़। यहाँ पर आयुर्वेद का आविष्कार हुआ। यहाँ के जो महर्षि चरक वगैरह हैं या महर्षि पाणिनि है, उन्होंने क्या किया है, इसका आविष्कार किया, ये यहाँ का गढ़ रहा है। तो फिर हम वापस से क्या, हमने यू टर्न लिया और आयुर्वेद की तरफ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भारत में बहुत सारी जो हर्बल मेडिसिन है या हर्बल प्लांट है वो पाए जाते हैं। नीम को देख लीजिए, आप हर्बल प्लांट है, ये बहुत सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शंस वगैरह पे काम आता है। ओके, तुलसी को अगर हम देख लें तो गले की जो प्रॉब्लम है या खांसी सर्दी वगैरह इसको में जो है राहत देता है, और कहीं ना कहीं इसका ट्रीटमेंट है वो। आगे हम बात करते हैं। In India, out of many varieties of the medicinal plant, about 7,500 varieties are being used in the treatment of different diseases. 7,500 varieties of herb means 7,500 varieties of herbal medicines or herbs are used in the treatment of various medicines. various diseases. अलग अलग डिसीजेस में इस्तेमाल होती है। 7,500 वैरायटीज है जो है हर्ब्स की। जैसे कुछ के नाम बताऊंगा, सभी के नहीं, 7,500 डिस्कस नहीं किया जा सकता। जैसे मूसली, शतावरी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, ये सब क्या है, ये सब मेडिसिनल हर्ब है और कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं जो जड़ी बूटी के तौर पे। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे अगर मैं तुलसी की बात करूँ, अभी मैंने एग्जांपल दिया, इसका काढ़ा वगैरह बना के या काली मिर्च का काढ़ा वगैरह बना के क्या किया जाता है कि सर्दी वगैरह, जो सर्दी जुकाम हमें होता है, कॉमन कोल्ड होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आयुर्वेदिक जो मेथड है उसके अंदर सभी चीज़ें इस्तेमाल होती है। कोई पेड़ है या कोई पौधा है तो उसका ट्रंक भी इस्तेमाल होगा, उसका लीव्स भी इस्तेमाल होगी, और उसका जो है फ्रूट्स है वो भी इस्तेमाल में आएगा। तो सारी की सारी चीज़ें उसके इस्तेमाल में आती है। अब आगे देखें पेज नंबर 28। मैंने आपको पहले भी कल भी बोला था कि आपको बुक बाय करना है। आप डेली अगर मैं इसका स्नैपशॉट प्रोवाइड करूँगा तो आप लोग बुक बाय भी करेंगे। बुक बाय करें, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाती है। इनमें टेक्स्ट की बुक है। ओके, तो ये आप बाजार से बाय कर सकते हैं या स्कूल से बाय कर सकते हैं, एज यू विश। तो इसका पेज नंबर 28, मुझे ऐसे कमेंट नहीं आना चाहिए कि मेरे सर हमारे पास बुक नहीं है, आप पेज नंबर 28 बोल रहे हैं, तो आप इसे बाय करें। पेज नंबर 28 पे इसमें बहुत सारे मेडिसिनल जो हर्ब है उसके नाम दिए हुए, जैसे मुलेठी, कुमारपाठा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय। ये आपको घर पे स्टडी करना है। अब देखें इसमें से कुछ जो है एक आध के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, एक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। बाकी जो इधर पेज नंबर 28, 29, 30 और 31 पे नीम तक के, ये आपको एक बार रीड करना, स्टडी करना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर हम उसको देखेंगे। इसमें से पहले की हम बात कर लेते हैं मुलेठी की। अगर मैं मुलेठी की बात करूँ तो मुलेठी को मधुक भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्वीट टेस्ट के कारण ये मीठा होता है, इसलिए इसको मधुक भी कहते हैं। इसका जो प्लांट तकरीबन 2 से 2.5 फीट ऊंचा होता है और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो लंबी होती है, ग्रीनिश होती है, और इसके जो फ्लावर्स हैं वो वाइट होते हैं या पर्पल कलर के होते हैं। ओके, जो इसकी रूट है उससे सत मुलेठी निकाला जाता है। सत मुलेठी मतलब उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाला जाता है। ओके, और ये बहुत सारी शॉप्स वगैरह में भी अवेलेबल होता है, किराने की दुकान वगैरह में भी अवेलेबल होता है, या कहीं ना कहीं जड़ी बूटी भी मिलती है उस दुकानों में आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं इसके मेडिसिनल यूज़ की बात करूँ तो थायराइड से रिलेटेड डिसीजेज, जो हमारे थायराइड से रिलेटेड डिसीजेज है उसमें काम आता है। ओके, इसके अलावा माउथ अल्सर में काम में आता है। अगर मैं बात करूँ माउथ अल्सर की, हमारे मुंह के अंदर जो छाले वगैरह हो जाते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द हीलिंग ऑफ पैटिक अल्सर एंड अप्लाइंग ऑफ इट्स पेस्ट ऑन द एब्सेसेस कीप्स क्विक बर्स्टिंग ऑफ इट। देखिए इसके अलावा हमारा जो पेट के अंदर अगर छाले हो जाते हैं या अगर हमें कुछ ऐसा फपोले टाइप हो जाते हैं, जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, तो उसमें भी ये काम में आता है और क्विकली रिलीफ हमें वहाँ से मिलता है। इसके अलावा कफ और कोल्ड में भी काम में आता है और हार्ट डिजीजेस में काम में आता है। हार्ट डिजीजेज आपको मालूम है कि जो
हार्ट डिसीजेस का खर्चा होता है वो कितना ज़्यादा होता है, तो हम एक छोटी सी चीज़ का इस्तेमाल करके उन डिसीजेस से बच सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई बुलेट की। अब इसके बाद में बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब दी हुई है आपको पेज नंबर 28, 29 और 30 के ऊपर, और 31 पे भी दिया हुआ है नीम के बारे में। तो आप इसको एक बार रीड करें, स्टडी करें, आपको यहाँ से समझ में आएगी। नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं हम इसको समझाएंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक बार आप बता दीजिएगा, रीड करेंगे, सबको समझ में आएगा कि क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। अगला हमारा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने कुछ इसमें सहयोग किया है नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ किया कि नहीं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में, तो वो हम देख लेते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर आर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सन 2005 में प्रोग्राम बनाया जिसको बोलते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन या नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर बनाए गए, जिसके तहत जो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया गया। देखें इसमें इस हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत क्या क्या बात चाहिए जा रही है, इसके जो प्रोविजन है वो क्या है। टू एस्टेब्लिश ग्रैंड बैंक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांट्स एंड फुलफिल इट्स डिमांड। ऐसी बैंक वगैरह बनाना है, नर्सरी वगैरह बनाना, जिसमें क्वालिटी जो प्लांट है, क्वालिटी प्लांट मतलब यूजेबल प्लांट, उनको बढ़ाया जा सके, प्लांट की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, यूजेबल उसको यूज़ में लिया जा सके और लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा सॉइल की टेस्टिंग की जाए, ल्यूस जो है ल्यूस फैसिलिटीज ऑफ लेबोरेटरीज, नर्सरीज, पॉली हाउस एंड ग्रीन हाउसेज आल्सो भी इंक्रीज सॉइल एंड देखिए इसके अलावा सॉइल की टेस्टिंग की जाए, प्लांट की टेस्टिंग की जाए, उसकी लीव्स की, उसकी रूट्स की। इसके अलावा नर्सरी, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस, ये सबको बढ़ावा दिया जाए। अब इसके बाद करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज टू बी इंक्रीज फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए इतना हाई क्वालिटी हमने क्रॉप्स बनाने का जो है प्रोविजन लिया है कि उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। आपको मालूम है कोई सी चीज़ जो एक्सपोर्ट होती है तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी होना ज़रूरी है, तभी दूसरे देश के अंदर वो हो पाएगी एक्सपोर्ट, वरना नहीं। तो इसलिए इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की बात कही गई। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्लांट या हाइब्रिड प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी का हाइब्रिड प्रोडक्ट को बनाने का जो है प्रोविजन लिया गया। हाइब्रिड मतलब आप लोगों को मालूम है कि जो बड़ा पौधा होता है तो उसी को हाइब्रिड करके बनाया जाता है, या तो उसका समय कम कर दिया जाता है, उसका साइज वगैरह कम कर दिया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। टू इनहेंस द बेसिक एबिलिटीज फॉर द मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, और मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए भी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। क्योंकि आप कितनी अच्छी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर लें, जब आप मार्केटिंग ही नहीं करेंगे उसकी, लोगों को पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से लोग उसको बाय करेंगे या खरीदेंगे। इसके अलावा 97,503 हेक्टेयर एडिशनल एरिया वाज फाउंड अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। इसके तहत हमने 97,503 हेक्टेयर एडिशनल एरिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए रिजर्व किया। ओके, टू इंक्लूड 50,667 हेक्टेयर्स, 16,252 हेक्टेयर एंड 20,262 हेक्टेयर एरिया अंडर फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस रेस्पेक्टिवली। हमने स्पाइसेस के लिए, फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए ये एरिया लिया जो अभी मैंने आपको रीड किया। अब देखें इसके जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या हुए हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। देखिए इसके अचीवमेंट तो यही हुए हैं कि अगर हम बात करें तो इसके तहत बहुत सारे जो अभी मैंने आप लोगों को बताया 50,667 हेक्टेयर जो एरिया है वो फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल में आया, उसका हमने प्रोविज़न रखा, फिर उसको यूज़ किया, डेवलप किया। अगर वेजिटेबल की बात करूँ तो 16,252 हेक्टेयर एरिया उसमें आया, और स्पाइसेस की बात करूँ, मसाले की बात करूँ 20,262 हेक्टेयर एरिया कहीं ना कहीं उसमें मसाला के यूज़ में, मसाला उगाने के जो कल्टीवेशन करने या क्रॉप्स प्रोडक्शन करने के यूज़ में आया, इतना एरिया इस क्षेत्र में आया। तो कहीं ना कहीं हमने अपना डेवलपमेंट बढ़ाया। आगे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसके अलावा अलॉन्ग विद इंक्रीज इन प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट्स। देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें एक बार हमने ये चीज़ें लगा दी उसका प्रोटेक्शन नहीं किया जाए, इसका प्रोटेक्शन भी हमें करना पड़ेगा। फ्रूट्स का, फ्लावर्स का या वेजिटेबल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल शुड बी मेंटेन्ड। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी भी जो अच्छी होना चाहिए। अगर हमने हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट डेवलप करना है, अच्छे से उसको उसके जो प्रोविज़न है
उसमें फुलफिल होना है, खरे उतरना है, तो कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी भी बड़ी होना चाहिए, वरना सॉइल की फर्टिलिटी नहीं होगी। मैन्यूर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो है इस्तेमाल भी होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट क्वालिटी में। जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो नुकसानदायक भी होते हैं। मीन्स ऑफ इरीगेशन सफिशिएंट होना चाहिए, जो गार्डन वगैरह है उसकी बाउंड्रीज होना चाहिए। जो वेदर फोरकास्ट है वो भी रेडियो के ऊपर और दूसरे नेट वगैरह के माध्यम से हमें समय समय पर पढ़ते रहना चाहिए, ताकि एक्सट्रीम क्लाइमेट से क्रॉप्स को बचाया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाना चाहिए, ताकि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा मिले। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप होना चाहिए, ताकि फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल, मोटी ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी कहीं ना कहीं क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये चीज़ आज हमने देखी। आज हमने 3 चीज़ देखी: मेडिसिन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, मेथड, यूटिलिटी, सिक्योरिटी, हर्बल प्लांट एंड देयर मेडिसिनल यूज और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सारी की सारी हमने चीज़ें देखी। इसके बाद में मिनरल्स, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन की हम कल देखेंगे। मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया है। चैप्टर नंबर 2 काफ़ी बड़ा है हमारा, इसे कंप्लीट करने में आपको 5 to 6 वीक्स लग सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट करके लाना है। ये आज के लिए इतना ही। बाकी का जो वर्क है हमारा वो कल देखेंगे, कल हम इसको समझेंगे। तब एक 2 मिनट के लिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको 5 सेकंड के लिए देख लीजिए। उसके बाद में बाकी की जो हमारी डिटेल है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जय हिंद, जय भारत।